तो मैं आज आपको 21 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमारा ये पढ़ना है इधर, अपहोल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये पढ़ना हमें। इसमें देखना है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं तो वो हम देखेंगे। इसमें है ओवर द कोर्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर्ड a crucial case about method by which election commission of India is constituted and election commissioner appointed। तो किस चीज़ के लिए बात हो रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं और किस तरीके के मेथड है जो जो ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसमें है द इशू बिफोर द कोर्ट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड बट विद फार रीचिंग रेमिफिकेशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी इज कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ECI कॉन्स्टिट्यूशनल का। ये एक पूछा जा रहा है जैसे क्या जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है टोटली, तो इस पे देखेंगे। एंड इफ़ नॉट व्हाट मैटर इफ अपॉइंटमेंट इज सफिशिएंट टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ ECI एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर आर 3 विंग्स ऑफ स्टेट। तो ये तो सबको पता है कि 3 विंग्स हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें है द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अलोकेट पावर बिटवीन दीज 3 विंग एंड टू ensure that there is an adequate degree of checks and balance between them. Traditionally, bodies that are involved with administrative and implementational issues, election being among them, are believed in to fall with the executive domain. तो मोस्टली ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में बिलीव करती है, ठीक है, फॉल करती है। ये मोस्टली एग्जीक्यूटिव डोमेन में होता है, ऐसा हम बिलीव करते हैं। पर ये जो है ट्रेडिशनली जो है वो इन्वॉल्व रहता था एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और जो इम्प्लीमेंटेशनल इशूज़ होते थे उनमें। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो बताई गई है, ठीक है, और कुछ चीज़ें। अब इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल फ्रॉम ओवरसीज। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका एंड केनियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर 4th ब्रांच। तो हमें इस वाले आर्टिकल में ये पढ़ना है। देखो हमने पूरा तो देखा कि हाँ ECI की बात हो रही है, ये हो रही है, पर हमें पढ़ना क्या है 4th ब्रांच के बारे में कि ये क्या है, ठीक है। 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन क्या है, इसमें है सच एज ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है और भी हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशंस हैं ये। तो इसमें जो 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन होते हैं मेनली उसमें ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये सारे होते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सच सिमिलर 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन। इंडिया भी प्रोवाइड करती है 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन, उसमें ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ऑब्वियस एग्जाम्पल है। अदर इंक्लूड करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, इसमें कैग भी होती है। 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन, अगर ये आ गया कि 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन में कौन कौन होता है तो आप याद रखो ECI होती है, कैग होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होती है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी होती है, ठीक है। अब इसमें है द प्रॉब्लम हाउएवर इज दिस व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन गोज टू सम डिग्री टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन व्हाइल ऑफिशियल्स आर इन ऑफिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाई थ्रेशोल्ड ऑन द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट लाइज एक्सक्लूसिवली विद द एग्जीक्यूटिव। कहा जा रहा है कि जो पावर होती है वो किसके साथ ज़्यादा होती है, वो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा होती है, ठीक है। एड एंड एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द एक्टिंग। अब देखो जो प्रेसिडेंट होता है वो आपको पता होता है नॉमिनल हेड होता है, तो वो एड एंड एडवाइस जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसके बेसिस पे वो काम करता है, ठीक है। टू पुट द पॉइंट सिंपली, गवर्नमेंट डिसाइड हु गेट्स टू बी इन चार्ज ऑफ रनिंग 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन। तो इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि रनिंग 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशन का चार्ज कौन लेगा, कौन चार्ज होगा, ठीक है। दिस इज द अनडाउटली अ प्रॉब्लम, ठीक है। द लिंक बिटवीन पावर ऑफ अपॉइंटमेंट टू अ बॉडी एंड कंट्रोल इट्स बोथ, ठीक है, इंट्यूटिव एंड बीन इम्प्रिसिकली, ठीक है, इम्पेरिकली इस्टेब्लिश इन अ मल्टीपल कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो
इंट्यूटिव और एम्पिरिकली भी देखें तो इस्टेब्लिश होता है मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में एज द, जैसे कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेक्टली noted that one of its landmark judgment, true and functional independence is effective impossible if the power to appoint rests entirely with a single individual office. तो मतलब ये कुल मिला के बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट की बात हो वो हो तो लार्जली वो किसके फेवर में रहता है या कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमने ये सारी चीज़ देखी। अपॉइंटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। What when should the court do in the case before it? The important to note that almost no constitutional democracy in the world allow political executive sole power to staff a body as important to sustain democracy as a selection commission. Appointment process involve the government. हाँ, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं जो हमें पढ़नी है। यहाँ पे है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट होता है, अपोजिशन होगी और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और जुडिशियल एक्सपर्ट्स होंगे। तो मतलब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, मतलब जो प्रेजेंट करंट गवर्नमेंट रहेगी वो होगी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। अपोजिशन होगा, ओके, और जुडिशियल एक्सपर्ट्स होंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और जुडिशियल एक्सपर्ट्स होंगे। इसमें द प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट एन अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज डिफिकल्ट टू क्रिएट सिंपली बाय द जुडिशियल डिक्री। इट्स समथिंग दैट नीड पॉलिटिकल कंसेंशन, पॉलिटिकल डेलिबरेशन एंड परहैप्स अ केयरफुली क्राफ्टेड लेजिस्लेशन, ठीक है। क्या क्या चाहिए? एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, पॉलिटिकल डेलिबरेशन होना चाहिए और साथ ही साथ एक क्या करने की ज़रूरत है, केयरफुली क्राफ्टेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी। पर मोस्टली देखो ये न्यूज़ आई है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं तो हमें दो चीज़ देखनी है। एक तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हो गई, पर हमें ये फोकस नहीं करना। इसमें लिखा भले है अपहोल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ अ इलेक्शन कमीशन, पर हमारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती है, हमें पढ़ना कहाँ से, ये पढ़ना है फोर्थ बेंच क्या है, फोर्थ बेंच से रिलेटेड सारी चीज़ें जानना है। फोर्थ बेंच इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं यहाँ पे हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें इसमें जाननी है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है द न्यू नॉर्मल इन इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्ट, द न्यू नॉर्मल इन इंडो पैसिफिक, ठीक है, कॉन्स्टेशन। तो इसमें क्या करना है कि ये हम ऑलरेडी इंडो पैसिफिक जो है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने देखेंगे कल दो तीन दिन पहले ही इसके बारे में हमने कवर किया था। अब यहाँ पे हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है द प्रोफाउंड रैमिफिकेशंस ऑफ वन अमेंडमेंट, उसके बारे में देखेंगे। इसमें द डेडलाइन फॉर कमेंट्स ऑन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल PDP बिल 2020 हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 2023। इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है 2 जनवरी 2023 तक। द बिल ऑफ 2020 इनकॉर्पोरेट हैफ्टी पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस बट विच आर कैप्ड विदाउट एनी लिंक टू द टर्न ओवर ऑफ एंटिटी इन द क्वेश्चन। अब इसमें देखो बात क्या हो रही है, द मेजर कंसर्न इज द प्रोविजन इन द बिल विल सीक्स टू डिनाई प्रोविजन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 81J ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। इसमें क्या बात की जा रही है, जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J है उसमें बात की जा रही है इंडिविजुअल के प्राइवेसी की, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद है द दिस पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम विद द राइट टू प्राइवेसी विज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात यहाँ पे की जा रही है। अब इसमें देखो द फोर्थ इटरेशंस ऑफ लॉ, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन मिसेस आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी विच वॉज सेटअप। कब हुई श्री कृष्ण कमेटी सेटअप 2017 में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट पुट्टा स्वामी जजमेंट। जो पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद ये कमेटी बनाई गई। इग्नोर द कंसर्न रेज बाय स्टेक होल्डर अबाउट द प्रीवियस वर्जन, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है। अब दिस सो कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी इज द डेस्टिन्ड टू डिस्ट्रॉय द राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ नो कैजुअल अमेंडमेंट टू द बिल, इट हैज़ प्रोफाउंड रेमिफिकेशन, इट विल अफेक्ट राइट टू फ्रीडम। बोला जा रहा है कि ये कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, ये अफेक्ट कर सकता है जो राइट टू फ्रीडम
एंड स्पीच, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो गारंटीड है, ठीक है, मिली हुई है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और ये क्या होगा, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सेप्शनल रिस्ट्रिक्शन के बीच में, जो आर्टिकल 19(2) में है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट फर्स्ट अमेंडमेंट इज टू इफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 हैज ऑलमोस्ट डाइल्यूटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, so the data protection bill, the name of protection privacy, destined to destroy the right of information। तो कितनी सारी चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। पूरी चीज़ें यहाँ के बारे में दी हुई हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, the intended amendment would considerably dilute the institutional independence of DPAI with removal section 8(1)(j) of RTI Act, Right to Information Act। ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी इसके अमेंडमेंट से, तो इसलिए ये केयरफुली करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसमें ये भी बताया जाए, द रेशियो ऑफ मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस भी बता रहे हैं, हैज़ बीन इग्नोर्ड इन दिस न्यू ड्राफ्ट बिल, इसमें इग्नोर कर दिया गया है ये जो न्यू ड्राफ्ट बिल है उसमें। द प्रोविजन ऑफ सिलेक्शन कमेटी इन नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट NTTA was struck down by the Supreme Court as comprised more एग्जीक्यूटिव मेंबर देन जुडिशियल मेंबर। तो मतलब सारी चीज़ें एफेक्ट होंगी। अभी इसको 2 जनवरी तक रखा गया है, तो हम देखेंगे फिर आगे चीज़ें इसमें किस तरीके से क्या चीज़ डिसाइड होती है। अब आगे हम देखेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में है, अ न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ओके, इन्वायरमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे समरी में क्या दिया है, इसमें है 188 ऑफ 196 मेंबर गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया। दैट सेट आउट 4 गोल्स फॉर 2015, 4 गोल्स 2050 के लिए सेट किया है और 23 टारगेट्स हैं 2030 के लिए, सेव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, करेक्ट। इसमें है GBF goal and target to not prohibit the use of biodiversity but call for sustainable use and sharing of benefit from genetic, कहाँ से, sharing benefit from genetic resource। It also emphasizes impact for right of indigenous community, ठीक है, that traditionally protect forest and biodiversity। तो indigenous right of indigenous communities की भी बात की जा रही है, जिससे traditionally protect forest and बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ है कि बाई 2030 GBF होप टू सी एटलीस्ट $200 बिलियन रेज्ड पर ईयर फॉर ऑल रिसोर्स टूवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। तो एक्सपेक्टेशन इनका कितना है, एटलीस्ट $200 बिलियन, ठीक है, रेज हो, ये एक्सपेक्टेशन है इनकी, ठीक है, होप कर रहे हैं ये। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग, डेवलपिंग कंट्रीज शुड गेट एटलीस्ट $20 बिलियन अ ईयर बाई 2025 एंड एटलीस्ट $30 बिलियन बाई 2030 थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो, डेवलप्ड कंट्री से। तो ये पूरा जो है इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि हम डिटेल्ड में सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात यहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी। अब इसमें देखेंगे वाई इज़ डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। इसमें व्हाट डज कुनमिन मॉन्ट्रियल पैक्ट एम टू अचीव, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करी जा रही है एक्वायर सिग्निफिकेंस सिंस ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड crop is not favored by archaeologists as they could contaminate nearby wild species of same plant। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं जो नियर बाई वाइल्ड स्पेसीज होंगी सेम प्लांट की, उनको, ये बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है अर्लीस्ट CBD, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव बायोडाइवर्सिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने देखा ना इधर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो CBD, अर्लियर CBD हैज़ लॉन्च द अयाची बायोडाइवर्सिटी टारगेट फॉर 2020, ठीक है,
अर्लियर ये लॉन्च किया गया था और ये ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, विच इंक्लूड सेफ गार्ड ऑल इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी सर्वाइवल एंड नगोया प्रोटोकॉल, ये पूछ सकता है, ठीक है। एक तो नगोया, दूसरा IHG बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसमें क्या है, विच इवेंट इन टू इफेक्ट में कब आया, 2014 में, टू इंश्योर शेयरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट्स के लिए। अब रोड मैप क्या है इनका 2030 से 30 और 50 के लिए, 2030 और 2050 इन 2030 या 2050 के लिए इनका क्या रोड मैप है। की एस्पेक्ट इनका है कि 4 जो GBF गोल्स हैं वो मेंटेन कर पाए और अचीव कर पाए और मेंटेन कर पाए इकोसिस्टम जो भी है, हेल्थ टू हॉल्ट एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंक्शन जो है उसको भी ये रिड्यूस कर पाए, रोक पाए, इसकी बात की जा रही है। फिर बायोडाइवर्सिटी शेयरिंग, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गेन फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, ये भी बात यहाँ पे की जा रही है कि वैल्यू इकोसिस्टम, मतलब वैल्यूइंग इकोसिस्टम, वैल्यू करें इकोसिस्टम की, सर्विस प्रोवाइडर की बाय बायोडाइवर्सिटी, और शेयरिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी गेन, मतलब शेयर करना मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी गेन्स जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से होंगे, ठीक है। और डिजिटल सिक्वेंसिंग की भी बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और यहाँ पे जो भी हैं, फर्दर पार्टीज टू CBD शुड सबमिट नेशनल रिपोर्ट्स इन 2026 एंड 29 टू हेल्प प्रिपेयर ग्लोबल व्यू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं बताई गई हैं, तो ये हमें पूरा देखना था, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक देखोगे आप, तो 3 मोर साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को की में 3 साइट्स हैं जो एक उनके ऐड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट जो है यूनेस्को की, वहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट में ये 3 ऐड किए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक है गुजरात वाडनगर टाउन, आइकॉनिक सन टेम्पल है वहाँ पे, मोढेरा में, वहाँ का ऐड किया गया है। दूसरा रॉक कट स्कल्पचर यूनाकोटी में है, त्रिपुरा में, वो ऐड किया गया है। अब इसमें ये है कि यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इज इन्वेंटरी ऑफ दोज प्रॉपर्टी विच ईच स्टेट इंटेंडेड टू कंसीडर फॉर नॉमिनेशन, तो ये है। इसमें देयर इज़ द लिस्ट, इंडिया नाउ हैज़ 52 साइट्स ऑफ यूनेस्को, अभी कितना हो गया, 52 साइट्स हैं यूनेस्को में, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया की। द लिस्ट इंडिकेट रिच कल्चर एंड नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया एंड शो ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ आवर हेरिटेज, यूनियन कल्चर मिनिस्टर G. किशन रेड्डी ट्वीटेड। तो जो G. किशन रेड्डी जी हैं यूनियन कल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि इंडिया के अभी 52 साइट्स हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए हैं, और ये जो लिस्ट है वो इंडिकेट करता है जो रिच कल्चर और नेचुरल वेल्थ है इंडिया का, और शो करता है ह्यूज डाइवर्सिटी जो भी इंडियन कल्चर की हमारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब सन टेम्पल से रिलेटेड है, द सन टेम्पल एट मोढेरा विच इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड, ठीक है, सन गॉड को डेडिकेटेड है, अर्लीस्ट एक ऐसा टेम्पल है, ठीक है, जो सेट करता है एक ट्रेंड आर्किटेक्चरल और डेकोरेटिव, ठीक है, डेकोरेटिव डिटेल्स, आर्किटेक्चर और डेकोरेटिव डिटेल्स, पहला ऐसा टेम्पल है जो शो करता है रिप्रेजेंटिंग द सोलंकी स्टाइल, रिप्रेजेंट करता है सोलंकी स्टाइल एट इट्स बेस्ट। और जो वाडनगर म्यूनसिपल सिटी है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है, ये जो वाडनगर है, यहाँ की बात हो रही है कि वाडनगर इज़ अ म्यूनसिपल मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात का मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन वहाँ पाया जाता है। और जो है वाडनगर हैज़ रिकॉर्डेड पास स्ट्रेचिंग बैक टू नियरली 8000 BC के टाइम का ये है। द टाउन स्टिल रिटेन अ लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग, बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, प्राइमरली रिलीजियस और रेजिडेंशियल नेचर्स के। और यहाँ यूनाकोटी की बात की जाए तो ये एनिशियंट होली प्लेस है जो एसोसिएट करता है सैव वर्शिप से, ठीक है, ये याद रखना, ये सैव वर्शिप का है। और जो वाडनगर का है वो सन टेम्पल है, सन गॉड पे बेस्ड है सन टेम्पल, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बगल में ही है। द साइट इज़ अ मैसिव गैलरी सेट इन अ फॉरेस्टेड एरिया displaying a number of towering
लोअर रिलीफ इमेज, लो रिलीफ इमेज दिखाता है। लो रिलीफ इमेज किसमें, यूनिक स्टाइल में, मेकिंग इट्स अ मास्टर पीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव। ठीक है, एक ह्यूमन क्रिएटिव का एक मास्टर पीस है ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा ही देख लो, यहाँ पे एक है नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वजीर। ठीक है, तो ये है। तो ये था हमारा आज का जो हमें कवर करना था। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।